ये आपने कुछ झलक देखी कल जो आंधी तूफान आया और उससे जो तबाही हुई, लेकिन 31 लोगों ने बीती रात आए इस आंधी तूफान में अपनी जान गंवाई है। 3 राज्यों पर जबरदस्त मार पड़ी है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। 31 लोगों की मौत हुई है। वही ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत यानी भारत तक ही ये तबाही सीमित थी, बल्कि खबर पाकिस्तान से भी है, जहां पर आंधी तूफान की वजह से 28 लोगों की मौत हुई है। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये गुजरात के साबरकांठा की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली आज दोपहर 1 बजे होनी थी, लेकिन अब आगे रैली हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सवाल इस पर इसलिए क्योंकि देखिए इंतजाम पूरी तरह से आंधी तूफान के आगे बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों की मौत हुई उन्हें लेकर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता भी केंद्र सरकार देगी, इस बात की घोषणा हुई है। लेकिन कहीं पर बारिश, कहीं पर तूफान। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जबरदस्त मार पड़ी है मौसम के इस बिगड़े हुए मिजाज की वजह से। और ये तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं इम्फाल से, यानी उत्तर भारत। वहीं जो पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां की भी स्थिति कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है। जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान, तेज हवाएं, कहीं पर रैली स्थल पर जो तैयारियां थी चुनाव प्रचार को लेकर वो पूरी तरह से बर्बाद। तो आम लोग चाहे जो दुकानों पर मौजूद थे, घरों में मौजूद थे, इन्हीं मुश्किल हालातों का सामना कल के दिन में किया। ये व्यस्तम इलाका दिखाई दे रहा है, बाजार का इलाका, लेकिन देखिए पूरी तरह से दुकानें बंद। तो आंधी तूफान की वजह से जबरदस्त तबाही। तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह मौजूद हैं और पाटन से गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब रवीश, सबसे पहले आपका रुख हम करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है आंधी तूफान की वजह से। क्या हुआ बीती रात, क्या स्थिति अभी इस वक्त वहां पर है? बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि तकरीबन 13 लोगों की मौत जो है अब तक सामने आ चुकी है बिजली गिरने और पेड़ गिरने की वजह से। कल दोपहर बाद अचानक से मध्य प्रदेश में जो है वो मौसम बदला था और शुरुआत में लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस हुई क्योंकि आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार चल रहा था। लेकिन कल दोपहर बाद जब तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई तो शुरुआत में लोगों को राहत महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका जो दायरा है वो बढ़ता चला गया और राहत जो है वो आफत के रूप में सामने आने लगी क्योंकि अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आने लग गई थी शाम होते होते कि बिजली गिरने के साथ ही, बारिश के साथ कई जगहों पर लोगों के मरने की खबर आनी शुरू हुई। और सबसे पहले खबर आई, जो कि सबसे बड़ी और सबसे दुखदाई खबर भी थी, इंदौर में हाथों तहसील जो लगती है वहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों पर बिजली गिरी, जिसमें से पिता और उनके 2 बच्चों की मौत होती है। पत्नी जो है वो अभी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इसके तुरंत बाद जो है नजदीकी जिला है धार, वहां पर भी 2 लोगों के मरने की खबर। आपको 1 सेकंड में रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें हम राजसमंद की दिखा रहे हैं और डराती ही ये तस्वीरें। देखिए इस तरह अगर मौसम का मिजाज हो तो जो लोग वहां पर रहे होंगे, जरा अंदाजा लगाइए कि उनकी क्या स्थिति इस दौरान रही होगी। शरद कुमार हमारे साथ मौजूद है। शरद, तस्वीरें हम राजसमंद की दिखा रहे हैं और बेहद डराने वाला ये मंजर अपने आप में। बीती रात से लेकर अब तक क्या रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, क्या स्थिति अभी ताजा वहां पर है? देखो मीनाक्षी, रात को जिस तरह से बारिश और अंधड़ ने कहर बरपाया है, सुबह तक ऐसा मंजर है कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। झालावाड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अलर्ट था, लेकिन जब घर की दीवार ही गिर जाए तो क्या करें। 4 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। उदयपुर में तो इतना कहर बरपा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 बिजली के पोल उखड़ गए और 80 के आसपास ट्रांसफार्मर उखड़ गए। इस त्रासदी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अपनी राजनीतिक सभाएं आज पूरी तरह से स्थगित कर दी है। साथ ही कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता अलग बात है, लेकिन अधिकारी मौके पर जाएं और तुरंत लोगों को रिलीफ दें मौके पर जाकर। हालांकि आज अभी तक तेज हवाएं और बारिश की कहीं से खबर नहीं आई है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में हालात वही बन सकते हैं। 9 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान श्रीगंगानगर के इलाकों में 100% फसल खराब हो गई है। वो मंडियों में हजारों के हजार क्विंटल जो है अनाज वो पानी में बह गए हैं। तो इस तरह से कहें जान माल के साथ किसानों के फसलों के भारी नुकसान हुआ है।